जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि नया बिजनेस स्टार्ट करने के 1 या 2 साल के बाद हमें बिजनेस को बंद करना पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या परेशानी आती है। गाइज, वीडियो के इंट्रो को बिना ज़्यादा लंबा करते हुए और आपके टाइम को बिना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे मैं नए वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, आपका बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम किशन महापात्र, मैं अंबिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूं और फिलहाल मैं आपसे बात कर रहा हूं केएम बिजनेस टॉक में। और गाइज, इस चैनल का सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है कि आपके बिजनेस को डेवलप करवाना, आपके बिजनेस को ग्रो करवाना और साथ में हर उस टॉपिक पे बात करना जो एक स्मॉल बिजनेसमैन के नज़रों के सामने में नहीं आ पाता, जिसके वजह से एक स्मॉल बिजनेसमैन जल्दी बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन पाता या फिर अपने पूरे लाइफ टाइम को देने के बाद भी एक अच्छा बिजनेस क्रिएट नहीं कर पाता। क्योंकि गाइस, केवल बिजनेस को खोल लेना या बिजनेस को चला लेना बिजनेसमैन बनना नहीं है। क्योंकि गाइस, अगर हम एक बिज़नेस को स्टार्ट कर ले रहे हैं और उस बिज़नेस में खुद ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो वो बिज़नेस तो बिज़नेस है ही नहीं। और गाइस, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है कि हम 1 साल या 2 साल बाद अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। गाइस, वहाँ पर एक ही प्रॉब्लम होता है। मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि मनी प्रॉब्लम, बट सेकंड जो प्रॉब्लम है मैं उसको उस समय क्लियर नहीं कर पाया था, जो कि मैं इस वीडियो में आपसे क्लियरली बात करने वाला हूँ कि आखिर ऐसा क्या प्रॉब्लम होता है कि हम 1-2 साल बाद अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं या 4-5 साल बाद अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। गाइस, अगर मैं बात करूं बिजनेस को चलाने की या बिजनेस को डेवलप करने की, हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले अगर अपने जिस जगह पर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो उस जगह का मुआयना अच्छे से कर ले, उस जगह के बारे में अच्छे से जान ले, वहाँ के लोगों के बारे में अच्छे से जान ले, वहाँ के मतलब मार्केट को अच्छे से समझ लें, वहाँ की मार्केट क्या बोलती है, मतलब वहाँ का डिमांड क्या है, उस चीज़ को हम अच्छे से समझ लें। उसके बाद अगर अपना बिजनेस को स्टार्ट करें तो हम अपने बिजनेस को ईजीली 1-2 साल के अंदर अंदर अच्छे से स्टेबल कर सकते हैं, ग्रोथ भी करवा सकते हैं। बट अगर बिना अपने मार्केट को अच्छे से समझे हुए, बिना मतलब किसी चीज़ का अच्छे से जानकारी लिए हुए अगर हम बिज़नेस को स्टार्ट कर लेते हैं तो हमें 1-2 साल के अंदर अंदर इतनी परेशानियों का फेस करना पड़ता है कि हमने ना चाहते हुए अपने बिज़नेस को बंद करना पड़ जाता है। ठीक है, तो गाइस, मैं सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि कभी भी किसी भी काम को करने से पहले पेशेंस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना पेशेंस के हम किसी भी काम को स्टेबल नहीं कर सकते। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो भी हमें पेशेंस की ज़रूरत है, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो भी हमें पेशेंस की ज़रूरत है। जैसा कि गाइस, अगर हम जॉब करते हैं तो हमें मंथ के एंडिंग या मंथ के स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है, और अगर हम बिजनेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास हर समय पैसा होता है, बट हम उस पैसा का सही यूज़ नहीं कर पाते। ठीक है, तो गाइस, सीधी सी बात अगर मैं बोलूँ तो हम अगर अपने बिजनेस को अगर डाल चुके हैं, ठीक है, स्टार्टअप हो चुका है हमारे बिजनेस का, उसके बाद हम क्या करें, कैसे करें कि हमको आने वाले टाइम पर दुकान या अपने बिजनेस को बंद ना करना पड़े। उसके लिए गाइस, हम लोग को आर्थिक प्रॉब्लमों से अपने आप को बचा के रखना होगा, जिसके लिए हम कैसे अपने आर्थिक प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं। गाइस, सबसे पहली बात गाइस, कोई भी ओल्ड बिजनेसमैन को अगर आप देखेंगे जो काफ़ी टाइम पहले से अपने बिजनेस को कर रहा है, वो अपना एक डेली का फिक्स्ड सेविंग रखता है, जो किसी भी अमाउंट का हो सकता है, 100-200 से लेकर 1000 तक, जो वो डेली रखता है। और गाइस, डेली रखने के साथ ही साथ वो मतलब एक ही जगह नहीं, 2-3-4 जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है। अब 2 जगह 3 जगह सेविंग रखता है, 2 जगह 3 जगह अलग से इन्वेस्ट करता है, तब जा कर के वो एक परफेक्ट मतलब स्टेबल कंडीशन में रहता है। बट गाइस, क्या हम ऐसा करते हैं? या फिर मतलब जितने भी नए बिजनेस स्टार्टर हैं, जितने भी नए बिजनेस स्टार्टअप करने वाले हैं, क्या वो ये सब करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं गाइस। हम में से ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जो स्टार्टिंग बिजनेस डालते के साथ इस मतलब साइकोलॉजी को या फिर इस मतलब मेथड को अपनाते हैं, जो मतलब मेन बोला जाएगा इस मनी का जो मतलब बात अगर करें तो जहाँ
पैसा होता है वहीं पैसा आता है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे पास और पैसा आएगा, लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास और पैसा नहीं आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है गाइस। अगर हमारे पास पैसा है तो हमारे पास और पैसा आ सकता है, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारे पास और पैसा नहीं आ सकता। सो गाइस, इसके लिए हमें सबसे ज़रूरी ये है कि हम जब कभी भी अपने बिज़नेस को स्टार्ट किए, डे वन से ही हमको एक मतलब स्कीम अपने दिमाग में एक रेडी रखना होगा कि हम आज से डेली इतना पैसा मतलब जमा करेंगे, 10, 20, 50, 100 जो भी है। और आने वाले टाइम पर मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, ठीक है, 4 महीना, जितने भी महीने बाद आपका मतलब बिजनेस थोड़ा स्टेबल हो रहा है टाइप का आपको लगने लगे, आपका डेली इनकम बढ़ जाए, तो आप इन्वेस्टमेंट को डबल करिए। जहां आप 10, 20, 50, 100 रखते थे वहां पर आप 50, 100, 150, 200 रखना शुरू करिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप लोगों का मतलब बिजनेस डेवलप होते जाए, आप अलग से अपना एक डेली का मतलब बचत करना शुरू करिए। और जब आप मंथ के एंड में देखेंगे अपने सेविंग्स को, मैं ये नहीं कह रहा गाइस कि आप मतलब कहीं मतलब किसी और के पास ही जमा करवाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप उस पैसे को खुद भी अपने पास जमा करके उस पैसे से पैसा बढ़ा सकते हैं। लाखों ऑप्शंस होते हैं, बट हम उस चीज़ को नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कहीं और अगर पैसा जमा करवाएंगे, जैसे अभी पोस्ट ऑफिस हो गया उसमें, तो फिर हमारे पैसे के ऊपर थोड़ा पैसा भी बनेगा और हमारा सेविंग भी रखाएगा। बट गाइस, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप अपने पूरे के पूरे मंथ में अगर आप अपने मतलब दृढ़ संकल्प लेकर के कि हाँ मेरे को जमा करना है, मेरे को अपने बिजनेस को स्टेबल रखना है, तो अगर आप लोग गारंटी के साथ बिना डाउट के अगर 101% अगर डेली अपना एक फिक्स मिनिमम पार्ट ऑफ इनकम अगर जमा करना शुरू कर देते हैं, तो आपका काम इजी होने लगता है। आप लोग चाहे मतलब उसके बाद जब आप मंथ के एंड में देखोगे आपके पास 2, 4, 5 हज़ार रुपये जो भी होगा, जिस तरह का आप सेविंग किए होगे उस तरह का आपके पास पैसा होगा। तो जिस तरह का सेविंग होगा उस तरह का आप अपने बिजनेस पर दोबारा से इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि आपके बिजनेस को ग्रोथ करने में काम देगा। अब गाइस, क्या होता है, अगर मान लो आप कोई सा बिजनेस डाल देते हो, ठीक है, अगर हम स्टार्ट करें, बात करें अगर मतलब नॉर्मल स्टार्टअप की, नॉर्मल मतलब छोटे से दुकान की, ठीक है, तो फिर अभी क्या है कि अभी जो है मतलब देखो, अगर हम बात करें एक नॉर्मल किराना दुकान की, ठीक है, तो आप 20,000 रुपये से अपना एक किराना का दुकान ओपन तो कर लोगे, ठीक, और उस 20,000 की किराना की दुकान को आप धीरे धीरे करके जो है लाख रुपए तक पहुंचा दोगे। बट लाख रुपए होने के बाद जब आप लोगों के कंज्यूमर बढ़ जाएंगे, उसके बाद फिर आप डाउट में आ जाओगे कि अब हम क्या करें, कैसे करें, क्योंकि उस समय आप लोगों का डिमांड बढ़ चुका होगा और आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आप दोबारा से फिर इन्वेस्ट कर सकें, ठीक है। तो गाइज़, वहाँ पर आप यही साइकोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, यही मेथड यूज़ कर सकते हैं कि हर महीने एक अपना फिक्स्ड सेविंग करना शुरू करें कि हमको इतना अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करना है, 5,000, 10,000, 20,000 जो भी। धीरे धीरे करके आपके पास सामानों की संख्या बढ़ जाएगी, आपके पास हर प्रोडक्ट आ जाएंगे, आपके पास वैरायटियाँ बढ़ जाएंगी, आपके पास मतलब कंज्यूमर जो है आपका जो ग्राहक है वो वापस ना लौटे, उसका मतलब पूरा वो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपका जो है बिजनेस मतलब ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। बट गाइस, हम वहाँ उस मुकाम तक पहुँचने से पहले ही डिप्रेस हो जाते हैं, पहले ही मतलब अपना आपा को बैठते हैं, अपने बिजनेस को मतलब बंद करें, आपको मतलब चलाएं, समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके बाद फिर हमें जो समझ में आता है वो कर देते हैं और हमको बेटर ये लगता है कि हमें अपने बिजनेस को कर देना चाहिए बंद, क्लोज अप। बट ये कोई मतलब वैलिड रीज़न नहीं है गाइस। और उसके बाद अगर मैं एक चीज़ और बात करूं, मनी प्रॉब्लम, हेल्थ मतलब वेल्थ प्रॉब्लम के साथ साथ क्या होता है गाइस कि अगर हम अकेले अपने बिजनेस को मतलब डेवलप करने का कोशिश कर रहे होते हैं, तो एक इंसान हर चीज़ को मेंटेन नहीं कर सकता है, ठीक है, एक इंसान हर चीज़ को मेंटेन नहीं कर सकता है। इस वजह से हमें अपने साथ एज मतलब एक वर्कर रखना होगा, ठीक है, एक वर्कर रखना होगा। अगर कोई अपने फैमिली में खुद का अगर काम करने वाला है तो आप उसको मतलब बैठने के लिए बोलो, एक वो चीज़ है, ठीक है, कि आप अपने फैमिली में से ही किसी को अपने मतलब साथ में इंक्लूड कर लो, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि आप एज ए सैलरी बेस पे किसी को रखो, उसको सैलरी दो महीने का। बट गाइस,
यहाँ पर भी बात यही आता है कि अगर हमारे पास वेल्थ ठीक नहीं होगा तो हम सैलरी कैसे देंगे। हमको एक मिनिमम इनकम उतना चाहिए ही चाहिए। सो गाइस, इसलिए हमको स्टार्टिंग से ही एक छोटा छोटा मतलब अमाउंट अपना सेव करना शुरू करना चाहिए, जिससे कि हम बिजनेस को डेवलप कर सकें ईजीली। ठीक है, आप 2 महीने से 6 महीने साल भर तक अपने आप खुद मेहनत किया, आपकी मेहनत से जो हो सका आपने देखा समझा। उसके बाद गाइस, आप लोगों को एज अ वर्कर एक इंसान ज़रूर अपॉइंट करना चाहिए, जितनी भी सैलरी वो ले। ठीक है, मैं एक फिक्स्ड इनकम नहीं बोलूँगा, आप जितनी सैलरी उसको दे पाएँ, अगला जितनी सैलरी में राज़ी हो जाए आप उसको मतलब काम पे रख लो, उसको बैठाओ। आपका बिजनेस से जो भी इनकम हो रहा है वो तो होगा ही होगा। आप उसके साथ साथ में कुछ और अपना काम स्टार्ट कर दो जो आप लोगों को ईजी लगे। आप इसके साथ इसको भी कर सकते हो, और बाकी इस चैनल के साथ जुड़े रहो एकदम अच्छे से। मैं आप लोगों के बिज़नेस को डेवलप करवाने में पूरा हेल्प करूंगा, और आपके बिज़नेस को इतना ज़्यादा ग्रोथ दिलवाने का कोशिश करूंगा कि आप एक बिज़नेस की जगह 10-10 बिज़नेस को ऑपरेट करना शुरू कर दो। आपके पास मिनिमम 2 बिज़नेस तो हो ही हो, जहाँ से आप मतलब काम करना शुरू कर दो, और बाकी जिस तरह की वेल्थ होगी उस तरह का आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। मैं बस अपने साइड से अपना मतलब सपोर्ट दूंगा आपको, जितना हो सकेगा उतना सपोर्ट दूंगा आपको। हर एक छोटी बड़ी प्रॉब्लम पे खड़ा रहूँगा, आपके साथ रहूँगा, आपके सहयोग में रहूँगा, आपके पक्ष में रहूँगा, हर डिटेल की बात करूँगा और हर चीज़ को बारीकी से बताऊँगा, बारीकी से समझूँगा, बारीकी से समझाऊँगा। मतलब गाइज़, मैं पिछले अपने 7-8 साल के मतलब करियर के बाद मतलब मैं आप लोगों से आज इन सब चीज़ों पे बात करने का मतलब अपने अंदर हिम्मत कर पा रहा हूँ, एक मतलब वो जमा कर पाया हूँ, तब जा कर के मैं आज वीडियो बनाना शुरू किया हूँ अच्छे से। वरना गाइज़, इसके पहले दिमाग में तो बहुत कुछ था, बहुत सी चीज़ें थी जो मेरे को लगती थी कि आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, बट मैं नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मेरे को अपने अंदर मतलब एक उस समय कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं आप लोगों से इतनी सारी बातें कर सकूँ। बट गाइज़, अब मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस आ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस है, इतना चीज़ देखा हूँ, इतना कुछ समझा हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन सब चीज़ों की। और गाइस, एक बहुत बड़ी बात और मैं बोलूँगा, पता है, लहरों को जो चीर करके जो मतलब तैरता है ना, वो असली तैरने वाला होता है। जो समुद्र के किनारे किनारे तैरता है ना, वो बस समझ लो। ठीक है, और बाकी गाइज इतना मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि चैनल पर आप लोग अच्छे से मतलब बने रहना, क्योंकि मैं आप लोगों को नए बिजनेस के आइडियाज़ के साथ साथ अपने पुराने बिजनेस को कैसे स्टेबल कर सकते हो, अपने वेल्थ को कैसे डेवलप कर सकते हो, और अपने मतलब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और फंड वगैरह का मतलब इंतजाम कैसे कर सकते हो, और कौन कौन से तरीके से आप अपने मतलब फंड को इकट्ठा कर सकते हो, जिससे कि आप अपने मतलब बिजनेस को और अच्छे से डेवलप कर सको और अच्छे से ग्रोथ कर सको। मैं हर एक चीज़ पे आप लोगों से बात करूँगा। सो अभी मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, और मैं आज के वीडियो को अभी के लिए यहीं तक करता हूँ और आपसे विदाई लेता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में और अच्छे से मतलब आप लोगों के साथ बात करते हुए, जिसमें हम बिजनेस को लेकर के और डीपली जानेंगे और अपनी परेशानियों को समझेंगे, और मतलब हम कौन कौन सी तरीक़ों से जो है हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं उस चीज़ों को जानेंगे, और हम एक एक करके धीरे धीरे पूरे के पूरे मतलब पूरे रोड मैप को मतलब हम वो करेंगे। जब करेंगे हम धीरे धीरे पॉइंट बाय पॉइंट वीडियो के थ्रू हम उस जगह पर पहुंचेंगे, और उस वीडियो के मतलब थ्रू आप लोग जैसे जैसे उस जगह पर पहुंचेंगे, आप लोगों को मतलब अपने लाइफ में उस चीज़ को अप्लाई भी करना होगा, जिससे कि आप वीडियो के रोड मैप से होते हुए अपने रियल लाइफ में, अपने रियल मैप में आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएँ। सो गाइस, मैं अब आपसे लेता हूँ विदाई और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा और अपने वेल्थ का भी ख्याल रखिएगा, और अभी से एक इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर लीजिए डेली बेस पे, जिससे आपको कभी भी फंड का प्रॉब्लम ना हो, कभी भी किसी चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। और बाकी गाइस, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।